हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि सपना तो हर शख्स देखा है। सपने देखना एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर किसी के साथ घटित होती है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो नींद खुलने के बाद याद नहीं रहते, तो कुछ सपने ऐसे होते हैं जो उठने के बाद भी हमें बहुत अच्छी तरीके से याद होते हैं। आज हम बात करेंगे सपनों के संसार के बारे में। सपने जो हमें एक झलक दिखाते हैं हमारे भविष्य की, हमारे अंतर मन में छुपी हुई बातें इन सपनों के माध्यम से बाहर आती है। इतना खुश कर देता है कि मन करता है बस वह चलता रहे। और कभी जब ऐसा होता है कि वो सिर्फ सपना था, तो भगवान का शुक्रिया करते हैं जो हमें सपने में मिला है। तो आज इसी की संपूर्ण चर्चा होगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो शुरुआत करेंगे। देवी देवताओं के सपने आना। अगर आपको सपने में भगवान शिव दिखते हैं, शिवलिंग दिखता है या मंदिर दिखता है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है और यह आपके लिए आशीर्वाद है कि आपका कोई बड़ा काम पूरा होने वाला है। नौकरी या विवाह की बात होगी, कोई मांगलिक कार्य होगा। और जब भी ऐसा कोई सपना है तो आप शिवलिंग पर रुद्राभिषेक जरूर करें। अगर अन्य देवी देवताओं के सपने आते हैं तो भी यह बड़ा आशीर्वाद है। उनका यह इशारा है कि आपकी कोई मनोकामना जरूर पूरी होगी। और जब भी यह सपना है और आपको याद रह जाए तो निश्चित ही उस देवी या देवता के नियमित आपको मंदिर में प्रसाद जरूर चढ़ाना है। जो भी आपका धर्म है, 11 रुपए का, 21 रुपए का, 51 रुपए का, जरूर आपको ये करना है। अगर आपको कोई रिश्तेदार घर आता दिखता है तो इसका मतलब कि कोई नया अवसर आपको मिलने वाला है। कोई ऐसा प्रपोज आ जाएगा जिसके कारण आपका भाग्योदय हो जाएगा। आपको आपके माता पिता सपने में दिखे तो आपको आपके वर्क प्लेस पर, आपकी नौकरी में, जहां आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां बड़ा सम्मान मिलेगा। अगर दादा दादी, नाना नानी या कोई ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति आपको दिखे तो इसका मतलब है आपके जीवन में प्यार भी आने वाला है और आपकी बुद्धि का विकास होगा। सपने में दोस्त दिखाई देते हैं, यानी कि यह इशारा करते हैं कि आपको उनकी सलाह की जरूरत है। तो इस समय आप अपने दोस्तों की बात जरूर सुनिए। आपको आपके पति या पत्नी जो भी है सपने में दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सूचक है। इसका मतलब है कि आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ बहुत सी अच्छा है, खुशियां आने वाली है। आपकी टीचर, आपके अध्यापक सपने में आते हैं तो जो भी आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है या जीवन में कुछ बढ़ाएं आ रही है वो सब दूर होगी और सफलता आपके लिए निश्चित है। अगर आपको शादी से संबंधित सपने आते हैं, यानी कि आपकी खुद की शादी हो रही है या किसी की शादी में जा रहे हैं, तो ये बड़े संकट को दर्शाता है। कोई बड़ा संकट आपके जीवन में आने वाला है। पार्टी में, किसी समारोह में, किसी शादी वगैरह के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो ये भी सूचक है कि कोई दुखद सूचना आपको मिल सकती है। अगर आप सपने में कोई बारात देखते हैं, यानी कि जहां जश्न का माहौल है, ये भी अच्छा नहीं माना जाएगा। शादी देखना, बारात देखना, ये बहुत ही अशुभ संकेत होते हैं। अगर आप किसी की मंगनी देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके विवाह में देरी हो सकती है या कोई मंगनी या जो सगाई है वो टूटने की संभावनाएं प्रबल होती है। लेकिन अगर विदाई का सपना आ रहा है तो फिर यह शुभ संकेत है। अगर आप सपने में किसी को बहुत ज्यादा हंसता हुआ देखते हैं या खुद को हंसता हुआ देखते हैं तो ये भी परेशानी का कारण है। लेकिन अगर आप खुद को रोते हुए देखते हैं तो निश्चित ही कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। मलमूत्र देखते हैं आप त्याग कर रहे हैं उसका, या कहीं कुछ इस तरह की गंदगी है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ये धन लाभ को प्रबल करता है और कोई बड़ी खुशी और जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं उनके अंत की ओर इशारा करता है। अगर आपको जानवरों से संबंधित सपने आते हैं तो इनका भी अलग फल है। यदि शेर दिखाई दे सपने में तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसका मतलब है कि जो भी आपके शत्रु है वह आपसे हार रहेंगे। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस आपके ऊपर है, कोई मुकदमे वगैरह अगर चल रहे हैं, जेल का, कुछ कोर्ट का कोई मामला चल रहा है, तो इसमें निश्चित ही आपकी जीत होगी। अगर आपको बिल्ली दिखे सपने में तो इसका मतलब है किसी करीबी से आपकी लड़ाई होने वाली है। और अगर बछड़ा दिखे, गाय का बच्चा दिखे या गाय भी दिखे तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि धन प्राप्ति भी होगी और जो भी आपका व्यापार है, व्यवसाय है, उसमें बड़ी तरक्की का ये संकेत है। सपने में कुत्ता दिखता है तो इसका मतलब है कोई पुराना दोस्त आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको रोता हुआ कुत्ता दिखाई दे
तो यह अशुभ सूचना का संकेत होगा। ऐसे ही ऊंट को भी अगर आप सपने में देखते हैं तो ये भी गलत माना जाता है। अगर कोई ऊंट ऐसे चल रहा है या खड़ा भी हुआ है तो ये शारीरिक समस्याओं को दर्शाता है। हेल्थ प्रॉब्लम आपके जीवन में आने वाली है। कोई पुरानी बीमारी है या किसी नई बीमारी से व्यक्ति को रूबरू होना पड़ता है। बहुत लोगों को बहुत बार सांप के ज्यादा सपने आते हैं, तो इसका भी अलग अलग फल है। अगर काला नाग दिखता है तो यह अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने शत्रुओं पर हावी भी रहेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आप सांप से डर रहे हैं, वो आपके दांत दिख रहा है या काटने की कोशिश कर रहा है, तो आपके शत्रु प्रबल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वह आपको नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र बना रहे हैं। अगर आपको बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं एक शारीरिक संबंध स्थापित करने की इच्छा आपके मन में बहुत ज्यादा जग रही है। सपने में घोड़ा देखना, हाथी दिखने और मछली देखना, इन तीनों का ही दिखाना यह मां लक्ष्मी का सूचक होता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में तरक्की भी आएगी और जो शादीशुदा जिंदगी है खासकर बढ़ने वाला है। आपको सपने में भैंसा दिखे या भैंस दिखे तो ये बहुत ही ज्यादा अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि मृत्यु से संबंधित कोई समाचार व्यक्ति को मिलता है। और अगर कोई पैसा गुस्से में क्रूर रूप में आपकी तरफ बढ़ रहा है तो बहुत बड़ी शारीरिक दिक्कत व्यक्ति को आने वाला है, अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि कुछ दुर्घटना या हानि किसी तरह की आपकी बहुत आसपास है, या घर में चोरी होने का भी संकेत है। छिपकली दिखाई देती है तो किसी बहुत प्यारे दोस्त के साथ आपकी लड़ाई होने की संभावनाएं प्रबल होती है। मृत्यु से संबंधित सपने आते हैं या किसी मरे हुए इंसान को आप देखते हैं या आप उनसे बातें करते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। अक्सर ऐसा होता है बच्चों को या पति पत्नी को जो बहुत प्रिय व्यक्ति होता है, जैसे कि माता पिता नहीं रहे, तो इस तरह का कोई बड़ा प्रिय व्यक्ति अगर चला जाए तो उससे संबंधित बहुत सपने आने लगते हैं। लेकिन ये दुविधा का प्रतीक है। इसका मतलब है जो भी व्यक्ति जा चुका है दुनिया से उसे मोक्ष मिल चुका है और प्यार हमेशा रहता है। ऐसे रिश्तों में तो यह एक शुभ निशान, इसमें किसी भी तरह का विचार करने की जरूरत नहीं है। और यह एक आशीर्वाद भी है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो पूरी होने वाली है। जो की पहचान है वो खत्म होने वाली है। अगर आप किसी की मृत्यु देख रहे हैं कि कोई सपने में मर रहा है कोई भी, और अगर उसे पहाड़ से गिर रहा है तो किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति से आपका मिलन होगा। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं या आप अपना पेन और सब सामान लेकर एग्जाम देने जा रहे हैं, आप दे नहीं पा रहे हैं, इस तरह की चीज अगर देखे तो ये कठिनाई की सूचक है। यानी कि आपकी जो एग्जाम होने वाली है या कोई इंटरव्यू वगैरह अगर होने वाला है तो उसमें किसी तरह की अड़चन आ सकती है। अगर आप सपने में नदी देखते हैं, कोई झरना देखते हैं, बहता हुआ पानी देखते हैं तो ये धन हानि का सूचक है। इसका मतलब है फिजूल खर्च बढ़ जाएंगे और व्यापार में, व्यवसाय में किसी तरह का नुकसान भी देखने को मिलेगा। अगर आप मिठाई खा रहे हैं, बहुत सारा खाना देख रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देख रहे हैं तो ये भी बीमारियों का सूचक है। सपने में कोई बच्चा दिखे, वह बात कर रहा है, आप बात कर रहे हैं, उसे वह दिख भी रहा है कुछ खेलते हुए, तो ये भी बहुत बड़ा संकेत लेकर आता है। ऐसे सपने नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर वो बच्चा मिठाई खा रहा है तो निश्चित ही कोई भयानक संकट निकट है। सब्जियां देखना बहुत ही शुभ संकेत होता है। और अगर वो पुरुष सब्जी है, जैसे आम है, किया है, लौकी है, कद्दू है, इस तरह की सब्जियां हैं तो बहुत संभावनाएं हैं कि आपका घर रिश्तेदार आए। और अगर वह सब्जियां स्त्री संज्ञा के अंतर्गत आता है, थोड़ी है या जो भी इस तरह की सब्जियां हैं तो बहुत संभावनाएं हैं किसी कन्या का जन्म होगा। अगर सपने में आपको सोना मिले, गोल्ड मिले तो ये शुभ संकेत है कि विवाह तय होने वाला है या कुछ आपको कोई अच्छी सूचना मिलेगी। लेकिन आपको कोई लोहा दिखता है तो यह अशुभ संकेत है और वहां से दुर्घटना का ये सूचक है। तो यह आपने जाना कुछ सपनों के विषय में। बाकी कई हजार तरह के सपने हो सकते हैं लेकिन फल सबका अलग अलग ही रहेगा। आपको कोई सपना जो आपको लगातार आ रहा है या जिसे देखने के बाद या तो बहुत खुश हो जाते हैं या बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उसका कग संकेत रहेगा किसी न किसी चीज का। तो कोई ऐसा जो लगातार सपना है, आप उसके बारे में हमसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। और देखिए, अगर सपना आ गया कोई बुरा सपना है तो उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वह तो आ ही चुका है। लेकिन इसके बाद आपको आराधना जरूर करनी है भगवान भोलेनाथ की।
कोई नारियल पानी वाला नारियल लेकर वह सिर से उतारकर किसी गरीब व्यक्ति को दान करते हैं। जो कष्ट है उसे सपने से संबंधित वो कट जाएगा। और घर के ईशान कोण में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस ऐसी स्थिति में महादेव की शरण में रहना है, भगवान भोलेनाथ का जाप करते रहना है, तो निश्चित ही हर कष्ट से आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये थी जानकारी सपनों के विषय में। आपको कौन सा स्वप्न आया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।